Assalamu alaikum students, this is Muhammad Iqbal Bhava here, your course facilitator for the FAR1 paper from Tawani School of Accountancy. हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस की काफ़ी डिटेल्ड वीडियो एक बनाई है और उसके अंदर आपको ये समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस, और हमने जो है वो रेशो एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंदर डिफरेंस भी क्रिएट किया था। मैंने आपको ये बताया था जस्ट टू रीकैप कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मतलब ट्रेंड एनालिसिस होती है, और इसके अंदर दिमाग में रखिएगा कि द एग्जामिनर में आस्क यू टू एनालाइज द ट्रेंड ड्यूरिंग द हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हमने हॉरिजॉन्टली चलना है, यानी कि सेल्स को सेल से कंपेयर करना है, 2024 की सेल को 2023 की सेल से कंपेयर करना है। यार अगर हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहे हैं तो आपको एसेट को एसेट के साथ कंपेयर करना है, 2024 के एसेट को 2023 के एसेट से कंपेयर करना है। तो हमने लीनियर चलना होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करनी होती है। जबकि वर्टिकल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आप एक ही साल के अंदर खड़े हुए हैं और आपको ये देखना है कि कोई भी खास आइटम कितना % है किसी दूसरे आइटम के। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वर्टिकल एनालिसिस के अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो हमें ये देखना है कि 2024 का ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का कितना है, हमें ये देखना है कि 2024 का नेट प्रॉफिट सेल्स का कितना है, एक्सपेंसेस सेल्स के कितने हैं, एक्सपेंसेस के अंदर भी एडमिन एक्सपेंस कितना है, सेलिंग कितना है, टैक्सेशन कितना है, फाइनेंस कॉस्ट कितना है। तो हम उसी साल में रहकर कंपोजिशन क्रिएट कर रहे होते हैं कि पर्टिकुलर आइटम का कितना % है। और वर्टिकल एनालिसिस के अंदर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर आइटम दूसरे पर्टिकुलर आइटम का कितना % है। तो वर्टिकल एनालिसिस के अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम हर आइटम को सेल्स के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, जबकि इस वर्टिकल एनालिसिस के अंदर हम जब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गिवन होती है तो हम हर आइटम को टोटल एसेट्स के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। आपके कोर्स में लास्ट अटेम्प्ट के अंदर विच इज द मार्च 25 अटेम्प्ट, इसके अंदर वर्टिकल एनालिसिस ह्यूगो बॉस के नाम से बहुत अच्छा सवाल आ चुका है, जिसके अंदर एग्जामिनर ने आपको वर्टिकल एनालिसिस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के एंगल पे दी और रेशो एनालिसिस भी दी, 2 अलग किस्म के रेशोज भी कैलकुलेट करवाए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ROCE एंड ROE। 8 मार्क का सवाल एक अच्छा आपको दे दिया। और बहुत सारे बच्चे एग्जामिनर की कमेंट के अंदर भी कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि व्हाट इज वर्टिकल एनालिसिस। आज की वीडियो का पर्पस वर्टिकल एनालिसिस तो क्रिएट करना है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर करना है, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टेस्ट हो चुकी है वर्टिकल एनालिसिस में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन टेस्ट नहीं हुई। और हमारी इस सीरीज का पर्पस उन एरियाज को ज्यादातर टैप करना है जो कि एरिया आ चुके हैं और उससे मुश्किल एरिया आ सकता है या कोई एरिया आया ही नहीं है। तो इन सीरीज का मकसद उन एरियाज को टेस्ट करना है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर वर्टिकल एनालिसिस एग्जाम में आज तक एग्जामिन नहीं हुई। हालिया कुछ अटेम्प्ट को अगर दिमाग में रखें और आपके अटेम्प्ट में एग्जामिन हो सकती है। हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को दिमाग में ये रखना है कि एक तो ये पर्टिकुलर यानी कि करंट पीरियड को ही कंपेयर करेगा, यानी कि करंट पीरियड के साथ ही निकलेगा, और इसका हम हर आइटम को जो बेस करेंगे, यानी कि हमारा जो बेस फिगर होगा वो होगा टोटल एसेट। एग्जामिनर ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि 2024 और 2023 का, जैसे वर्टिकल एनालिसिस जो ह्यूगो बॉस के अंदर एग्जामिनर ने कंपनी टू कंपनी कंपेयर करवाया, HDL या और DDL थी उसको कंपेयर करवाया। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एनालिसिस के अंदर भी एग्जामिनर ये काम कर सकता है कि कंपनी टू कंपनी कंपेयर करवाएं, यानी कि एक पर्टिकुलर कंपनी का प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट आपने टोटल एसेट के साथ कंपेयर किया, वही चीज आपने दूसरी कंपनी की प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट टोटल एसेट के साथ कंपेयर किया और फिर आपस में एनालिसिस करी। ये बिल्कुल पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है कि कंपनी ने फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर कंपनी का 2024 का आपको कंपेयर करवाया प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट टोटल एसेट्स के साथ, और वही चीज 2023 की भी कंप्यूट करवाई प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट टोटल एसेट के साथ। इस तरह का एग्जैक्ट सवाल आपकी बुक में आ चुका है, गालिबन कोई पेज नंबर अगर मैं 473, और यही सवाल आज की तारीख में हम देखेंगे। आपकी बुक का बिल्कुल रेप्लिका हम देखेंगे ताकि आपको री एम्फसाइज हो जाए कि ये टॉपिक की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल एज इट इज बुक का सवाल है जिसको हम आज की तारीख में करेंगे, री एम्फसाइज हो जाएगा और ये सवाल भी सॉल्व हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें एक्सेल फाइल खोलनी है और हमारे सामने एक एक्सेल फाइल, छोटी सी एक्सेल फाइल दी हुई है। हमें इस तरह की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एग्जाम में हो सकता है कि एग्जामिनर दे दे। नॉन करंट एसेट अगर आपको गिवन है तो इसके अंदर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट आपको गिवन है, दैट इज 865, और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपको गिवन है विच इज 124। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाया, सिर्फ आपको सम करके बताया ताकि आपको समझ में आए। इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो हमारे पास 989 आएगा, यानी कि नॉन करंट एसेट आपके पास 989 के हैं। नीचे आते हैं, करंट एसेट के अंदर आपके पास स्टॉक गिवन है 272 का, ट्रेड रिसीवेबल गिवन है 168 का, कैश गिवन है 12 का, और करंट एसेट का जो टोटल बनता है वो बनता है 452। और जो टोटल एसेट की जो फिगर बनती है विच इज 989 प्लस 452, ये हमारे पास बनती है 1441।
और ये जो फिगर है टोटल एसेट, यही हमारी बेस फिगर है, इसी को हमें तलाश करना है और इसी को लेकर हमें चलना है। एग्जामिनर इसको और मुश्किल इस तरह बना सकता है कि आपको टोटल एसेट की फिगर मिसिंग कर दे और फिर मिसिंग करने के बाद आप ये फिगर कंप्यूट करेंगे और उसके बाद फिर जो है वो वर्टिकल एनालिसिस अपनी स्टार्ट करेंगे। नीचे आते हैं इक्विटी सेक्शन के अंदर, तो मैंने शॉर्ट के अंदर लिखा है शेयर कैपिटल आपको गिवन है 800, आपको रिटेन अर्निंग गिवन है 360 और ये इसका टोटल बन गया 1160। नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर आपको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी गिवन है 125 और करंट लाइबिलिटी के अंदर आपको दो करंट लाइबिलिटीज गिवन है विच इज टीपी, दैट इज ट्रेड पेबल्स एंड अक्रूवल्स 153 एंड 3। और ये टोटल अगर आप टोटल इक्विटी अगर अपनी क्रिएट करेंगे तो ये आपकी इक्वल आएगी 1441। हमने हर आइटम को किसके साथ कंपेयर करना है, एसेट के साथ कंपेयर करना है। और फॉर एग्जांपल मान नहीं लीजिए बल्कि आपकी बुक के अंदर ये 2024 की ही स्टेटमेंट है, ये 2024 का स्टेटमेंट है। हमने क्या करना है सर, हमने हर आइटम को, चाहे वो कैपिटल हो, रिटेन अर्निंग हो, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो, हमने किसके साथ कंपेयर करना है, हमने टोटल एसेट के साथ कंपेयर करना है। पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि किसी पर्टिकुलर करंट पीरियड के अंदर हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि कोई भी आइटम एसेट का कितना पार्ट है, ज़्यादा पार्ट है, कम पार्ट है। और एग्जामिनर क्या कर सकता है कि 2023 भी आपसे इसी तरह कैलकुलेट करवाए और डिफरेंसेस के ऊपर कमेंट मांग ले आपसे, यानी कि कंपनी टू कंपनी भी हो सकता है, ईयर टू ईयर भी हो सकता है, कंपनी का करंट ईयर कॉम्पिटिटर के साथ भी हो सकता है, पिछले साल के साथ भी हो सकता है, बेंचमार्क के साथ भी हो सकता है और इंडस्ट्री के साथ भी हो सकता है। 4 किस्म की एनालिसिस हमारे पास आ सकती है। तो सर इस सवाल को किस तरीके से करेंगे, अब हम जब निकालेंगे सर, हम निकालेंगे परसेंटेज के अंदर। तो अब सबसे पहले मैं क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ताकि आसानी हो जाए। 865 को मैं किससे डिवाइड करूँगा, मेरी बेस फिगर है 1441 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, मेरे पास आ जाएगा 60.0278। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये बताना ये चाह रहा है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2024 के अंदर टोटल एसेट का 60% है। अब ये अच्छा है या बुरा, ये हम किससे कंपेयर करके बताएंगे, या तो 2023 से कंपेयर करेंगे, सेम फिगर, सेम मेथड, सेम मेथोडोलॉजी, या हम बेंचमार्क से करेंगे, या हम इसके साथ कॉम्पिटिटर के साथ करेंगे। तो हमें पता चलेगा कि ये अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है। और अगर एग्जामिनर ने कुछ आपको मैनेजमेंट पॉइंट्स और दे दिए तो वो हमें ज़्यादा हेल्प करेंगे इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई दैट दिस परसेंटेज या दिस जो ये परसेंटेज आ रही है इट इज़ गुड, बैड और न्यूट्रल, ये आपको बताएगा। अच्छा, उसके बाद सर हम क्या करेंगे, 124 डिवाइडेड बाय, दोबारा से हम क्या करेंगे 1441 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास 8.6% इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारे पास टोटल एसेट का 8.6 आ रही है। इसी तरीके से सर हम क्या करेंगे 272 डिवाइडेड बाई 1441 मल्टीप्लाई बाय, जब हम 100 करेंगे तो हमें पता चलेगा कि स्टॉक जो है वो हमारे पास 18.8758 आ रहा है। मैं 3 डिजिट्स ले रहा हूँ जस्ट टू एक्चुअली मेक माई कैलकुलेशन सिंपल, आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल जो है सर वो टोटल एसेट का हमारे पास आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो 11.6 हमारे पास आ रहा है। इसी तरीके से कैश एंड बैंक जो है वो डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल एसेट से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, हमारे पास आ रहा है 0.83%। और सर हमने क्या करना है, अगर मैं इन सब को सम अप कर दूं, अगर मैं इन सब को सम कर दूं तो मेरे पास ये 100% आ जाएगी। क्यों, क्योंकि मैं इन सबको 100% के साथ बेस कर रहा हूं। ये निहायत ही आसान सवाल है, बस इसको पिक करना मुश्किल है, डायरेक्शन मुश्किल है। ये लास्ट टाइम भी जो ह्यूगो बॉस का सवाल आया था, ये 5 मार्क की आपको वर्टिकल एनालिसिस करनी थी अगर मैं गलत नहीं होता। ये सवाल अगर आएगा इतना ही मार्क का आएगा, क्योंकि इसको पिक करना मुश्किल है, बाकी तो चीज़ आसान है। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो मैं दोबारा से परसेंटेज को किससे बेस बनाऊंगा, 1441 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो मुझे पता चलेगा शेयर कैपिटल मेरे टोटल एसेट का 55% है, यानी कि 55% है। सेम केस गोज विद दिस, मैं इसको 144 से करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो 24.9 आ जाएगा। इसी तरीके से 125 को मैं अगर डिवाइड कर दूँ किससे 1441 से, तो ये मेरे पास 8.6 आएगा। आपकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल सेम रहेगी कि नॉन करंट लाइबिलिटी आपकी टोटल एसेट का 8.67 है। दोबारा कह रहा हूँ, अच्छा या बुरा कंपेयर करके पता चलेगा। इसी तरीके से 153 डिवाइडेड बाई, हम कर देंगे इसको किससे, बेस फिगर उठा लें, मल्टीप्लाई कर दें 100 से। इसी तरीके से अक्रूवल को अगर आप उठाएंगे, बहुत ही मेरे ख्याल से पॉइंट्स में आंसर आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास आएगा 0.20। ठीक है जी, इसको दोबारा सम कर लेते हैं। लेट्स सी कि सर ये क्या 100 के इक्वल आता है कि नहीं आता। सर ये भी 100 के इक्वल है। दिस इज हाउ यू विल बी डिकोडिंग दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन अंडर द वर्टिकल एनालिसिस इफ द एग्जामिनर विल गिव यू द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसके हाई चांसेस हैं कि इस तरह का एक सवाल आ जाए। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर दिस वीडियो। दैट्स इट, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, साइनिंग ऑफ फ्रॉम तबानी सी एकेडमी। अल्लाह हाफिज़।